आज गिरफ्तारी नहीं होने जा रही। केजरीवाल जी ने तो अनाउंस कर दिया था गिरफ्तारी हो चुकी है, बताइए। अमीश भाई आपको सोर्सेस कोट करने की जरूरत ही नहीं थी, सुधांशु भाई से पूछ लेते हैं, वो बता देते हैं। उनकी सरकार है, उनकी सीबीआई है। मैं अभी बड़ा अच्छा एक हमारे अंचल का मुहावरा कोट किया सुधांशु जी ने अपनी बातचीत के दौरान। मैं भी ग्रामीण पृष्ठभूमि का हूं, हमारे तरफ भी एक कहावत कही जाती है कि जबरा मारे और रोवे न दे। भारतीय जनता पार्टी बड़ी मजबूत ताकतवर पार्टी है। इनके पास सीबीआई, ईडी, आईटी जैसी बहुत शक्तिशाली एजेंसियां हैं जिनका सदुपयोग दुरुपयोग वो अपने राजनीतिक उद्देश्य से करते रहे। इसके तमाम प्रमाण है। आप कहेंगे तो मैं फहरिस्त सुना दूंगा। मैंने कई सारे नाम गिनाए और भी नाम है उस नामों की लिस्ट में। सुधांशु जी हमेशा बातें सही करते हैं, झूठ नहीं बोलते, लेकिन आज पता नहीं क्यों एक झूठ बार बार वो बोले जा रहे हैं चैनलों के ऊपर कि इनका एक मंत्री गिरफ्तार है, बेल रिजेक्ट होती जा रही है, फंसे हुए हैं। कोई बेल रिजेक्ट होती जा रही है, कहां से निकल के आ रहा है, मैं समझना चाहता हूं। 4.5 महीने से दिल्ली को, देश को मोहलक निक देने वाले सत्येंद्र जैन जी बिना सबूत के गिरफ्तार हैं। जज ने, कोट अनकोट बता रहा हूं, जज ने पूछा ईडी के वकील से कि भाई अपराध कहां है, तुमने जो धारा लगाई है उस धारा में अपराध का होना बड़ा आवश्यक है। पीएमएल एक्ट की मैं बात कर रहा हूं, अपराध कहां है। तो ईडी का वकील अगल बगल झांकने लगता है। जिस दिन बेल का ऑर्डर आने वाला उस दिन ईडी दबाव बना के कोर्ट ही चेंज करवा लेती है और ये बात कर रहे हैं कि बेल रिजेक्ट हो गई है। तो मसला क्या है मैं आपको बताता हूं। कुल लब्बुल लुबाब हम भी अपना पक्ष स्पष्ट कर देते हैं। तो मतलब आप सफर में मुश्किलें आए तो जरूरत और बढ़ती है। सुनिए, और कोई जब रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ती है। अच्छा, कोई जब रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ती है। जनता पार्टी के दोहरेपन को हमने इनको एक्सपोज कर दिया है। मसला इलेक्शन करप्शन जो आपने इस डिबेट का टॉपिक रखा ना, वही है। मसला यह है कि इलेक्शन गुजरात में है और गुजरात का इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी हार रही है। मनीष सिसोदिया की बात गुजरात की जनता को समझ में आ रही है, इसलिए नहीं चाहते। वो कह रहे हैं कि रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ जाती है। शिक्षा क्रांति, लेकिन अभी सोर्सेज से खबर आ रही है कि गिरफ्तारी तो नहीं होने वाली है। ऐसा क्यों है? हमने देखा संजय राउत भी सेलिब्रेट करते हुए गए जब उनको अरेस्ट किया गया। आज पूछताछ के लिए मनीष सिसोदिया भी गए तो उन्होंने भगत सिंह का नाम लिया। व्हाई इज दिस? सुधांशु, देखिए, मैं अमित जी कहना चाहता हूं, नाटकीयता इनके पूरे चरित्र में किस प्रकार से भरी हुई है कि जो नारा लगाते हैं जेल के ताले टूटेंगे और मनीष सिसोदिया छूटेंगे, ये भी एक किसी फिल्मी ड्रामा से प्रेरित है जी, वेब सीरीज। और अभी देखिए, दर्शकों को शायद ध्यान होगा कि एक ओटीटी पे फिल्म चल रही है जिससे कि उन्होंने ये डायलॉग चुराया हुआ है। खैर, एनीवे, अभी दिलीप जी ने कहा कि साहब कोर्ट में जब केस आया सत्येंद्र जैन जी का तो उनको इतनी विस्तृत जानकारी है आम आदमी पार्टी को। मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा हूं इनके ऊपर, आम आदमी पार्टी को इतनी जानकारी है कि जज ने यह कहा कि सबूत कहां है और ईडी का वकील बगले झांकने लगा। मगर उस जज ने यह नहीं कहा कि इनको छोड़ दीजिए। उस जज ने यह नहीं बोला कि गिरफ्तारी जो है इनवैलिड हो गई। अद्भुत तर्क है भाई आपका। मतलब जज ये कह रहा केस कहां है, इन पे कुछ केस बनता नहीं है और ईडी का वकील बगले झांक रहा है, मगर बगल से वकील को जज जो है वो ये ऑर्डर नहीं दे रहा कि गिरफ्तारी डिसमिस, द केस इज डिसमिस, इनको छोड़ दीजिए। ये दर्शाता है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं और किस प्रकार का दुष्प्रचार आप लोग करने में लगे रहते हैं। दूसरी बात मैं कहता हूं, अरे सीधे जवाब दीजिए ना। अगर 144 करोड़ का भ्रष्टाचार था तो उसका जवाब चाहिए। यदि बिजली में भ्रष्टाचार हुआ है, डिस्कॉम कंपनियों को जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू सब्सिडी दी जाती, जैसे हम लोग देते हैं सीधे उपभोक्ता के खाते में, एलपीजी की सब्सिडी में आपके यहां भी ऐसे ही जा रही है। फिर ये बताइए, जो बिजली आप मुफ्त बिजली जो आप तथाकथित दे रहे हैं, यह बिजली का बिल जनरेट होता है और उसके बाद डिस्कॉम कंपनीज की जो लेनदारी है सरकार के ऊपर उसमें एडजस्ट होता है। इसका मतलब ये मुफ्त बिजली की कहानी दी गई थी उसके लिए। और उसके बोर्ड में नामित कौन होते हैं? आपकी पार्टी के कार्यकर्ता। ये देखिए, ये अद्भुत कारीगरी जो आपने की है, अब ये जनता के सामने स्पष्ट होती चली जा रही है। इसीलिए अभी तो शरद पवार जी का साथ मिला है। अरे लालू यादव जी का भी ये साथ ले लेंगे। सुनिए अमित जी, अभी ये कह रहे हैं जेल के अरे अब ये कहेंगे हम जेलवे से राज करेंगे। जैसे लालू यादव जी जब जेल गए थे तो हम लोगों को वो डायलॉग याद है बचपन में, वो कहते थे हम जलवे से राज करेंगे। तो लोगों का मतलब कह रहे हैं कि हम जलवे से राज करेंगे, मगर लोगों ने कहा था बिहारी एक्सेंट को समझिए तो कह रहे हैं जेल से ही राज करेंगे, जलवे से राज करेंगे। वो तो कहे थे, यहां तो ऑफिशियली जलवे से राज कर रहे हैं आपके मंत्री और उनको पता है कि हमारे अन्य मंत्रियों तो लालू जी के नक्शे कदम पे चलेंगे। दिलीप, ये घोटाले को सेलिब्रेट क्यों किया जा रहा है? क्या आपको लगता नहीं है जैसे पात्रा चौल घोटाला हुआ, संजय राउत उसमें फंसे हुए हैं, पात्रा चौल हम सबको पता है क्या वो पूरा मामला है, शराब घोटाले में पूछताछ के लिए बुलाया गया, उसको सेलिब्रेट क्यों किया जा रहा है?
आप ऐसा बोल रहे हैं, आप ऐसा बोल रहे हैं, ये बड़ा दुख हो रहा है मुझे। आप कह रहे हैं घोटाला सेलिब्रेट किया कैसे हो रहा है, एज इफ कि आपने अभी वर्डिक्ट सुना दिया कि घोटाला हो गया, अब इसको सेलिब्रेट नहीं करना है। भाई ये आपको ये लाइन नहीं लेनी। सुधांशु जी बोले तो बात समझे थे, आपको ये लाइन नहीं लेनी चाहिए। बाकी आपकी मर्जी है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं एक सीमित बात कह रहा हूं। मैं अभी जैन साहब के बेल के मसले पर टिप्पणी करी है सुधांशु त्रिवेदी जी ने। मैं इनको बताना चाहता हूं कि जो मैंने बात कही वो अखबार में छपी है, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, सबने पढ़ी होगी बात, नहीं तो मैं आपको कटिंग भेज दूंगा, पढ़ लीजिएगा। आज तक की मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं, मैं आज तक ईडी का वकील बता नहीं पाया कि क्राइम कहां हुआ है। मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं। मैं अगर सुधांशु जी को पता हो, आपके चैनल पे बता दें कि सत्येंद्र जैन वाले मामले में जब जज ने पूछा कि क्राइम कहां हुआ है तो ईडी ने क्या जवाब दिया, कहां क्राइम हुआ है, यह बता दें, आपको बता दें, मुझे बता दें, किसी को बता दें। इनके पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए बता नहीं पाएंगे। और बेल की जहां तक बात है तो बेल वाले दिन ही अचानक से ईडी का वकील कोर्ट चेंज करने को कह देता है। अब 4 महीना एक कोर्ट में सुनवाई हुई, 4 महीना दूसरी कोर्ट में सुनवाई होगी। तो यह सिर्फ और सिर्फ यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के नेता किसी भी तरह से गुजरात के अंदर कैंपेन में आप कह रहे हैं कि सबूत नहीं है। पहली बार नहीं कह रहा हूं। ओके, आप कह रहे हैं कि सबूत नहीं है, इल्लीगल अरेस्ट कर रखा है, इल्लीगली अरेस्ट कर रखा है। लेकिन मनीष सिसोदिया जी ने दिल्ली के अंदर, जी आप कह रहे हैं इल्लीगली अरेस्ट कर रखा है। जी ने दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से बेहतर बनाए, उनको रोका जा रहा है कि भाई दिल्ली की जो बात है वो गुजरात की जनता तक न पहुंच जाए और कहीं वहां के लोग समझ न जाएं कि 27 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात का कैसे बेड़ा गर्क किया है, ये वो समझ न जाएं, इसलिए उनको रोका जा रहा है। आलोक वांट्स टू रिस्पॉन्ड। आलोक, सब रोकने के लिए आम आदमी पार्टी को काम कर रहे हैं। देखिए वो तो पहले भी कहते रहे हैं, सब मिले हुए हैं जी, ये जी सब मिले हुए हैं जी। बापू की फ़ोटो हटा दो पीछे से और फिर जब जब परेशानी आए तो बापू के यहाँ समाधि पर नाक रगड़ने के लिए पहुँच जाओ। मतलब इतने दोगले लोग भी कैसे हो सकते हैं इस देश में, और सत्ता कैसे मिल सकती है, बड़ा अपने आप में सबूत, इसका मतलब एक अपने आप में अजूबा है। आलोक जी बहुत बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, पर जैसे आपके संस्कार हैं, वैसा ही बोलेंगे, आपकी पार्टी के संस्कार हैं वैसे ही भाषा करेंगे। अरे संस्कार किसके कैसे हैं, रहने दो, अरे रहने दो, संस्कार किसके कैसे हैं, 2-4 बता दिए तो दिक्कत हो जाएगी टीवी पे बैठने में। वापस आता हूं मैं। नहीं, आपने सरकारी दफ्तरों से राष्ट्रपिता का फोटो हटा दो और फिर वहां पे एडी रगड़ते हुए नाक रगड़ने राजघाट पे पहुंच जाओ। क्या नौटंकी करते हो राजघाट पे जब जब आपके ऊपर समस्या आती है तो बापू की शरण में चले जाते हो नाक रगड़ने के लिए, और वहां पर फोटो लगाने में दिक्कत है आपको। वापस आता हूं, कोर्ट का बहुत खेल रहे हैं पांडे साहब। आपकी भाषा 1.5 महीने हो गए। एक मिनट सुनिए ना पांडे जी, देखिए मैं आपके किसी के बीच में नहीं बोला, सुनिए जरा। वही केजरीवाल हैं जो बच्चों की कसम खा के और फिर क्या क्या किया था। इसलिए मैं कह रहा हूं चरित्र पे मत जाइए, किसके कैसे संस्कार हैं। मैंने पूछा था नीली वैगनार से प्राइवेट जेट तक का सफर कैसे हुआ, वो नहीं उत्तर देंगे। इनसे बात करो दारूशाला की तो पहुंच जाएंगे पाठशाला। अरे पाठशालाओं में प्रिंसिपल तो दे दो। 70% प्रिंसिपल स्कूल ऐसे हैं जिनमें प्रिंसिपल नहीं है, और एक स्कूल नया बना दिया हो केजरीवाल ने जिसकी नींव रखी है, उसका नाम बता के जाना मुझे कि इसकी नींव भी रखी थी और इसमें बच्चे भी पढ़ने लगे हैं 12वीं तक के। जितने देहात के स्कूल हैं किसी में साइंस और कॉमर्स नहीं है। दूसरी चीज, बार बार आप कोर्ट की बात कर रहे हैं। 1.5 महीना हो गया FIR हुए, लगभग 2 महीने। आपने एंटीसिपेटरी बेल क्यों नहीं ली? अगर कोर्ट पे आपको इतना भरोसा है तो आप गुजरात में जाते, बेल लेते, जमानत लेते। आपने तो कोई गुनाह किया ही नहीं हुआ। आपको पता है कि पूरी दाल काली है, जमानत नहीं मिलेगी, इसलिए विक्टिम कार्ड खेलने के लिए आप मजबूर हुए। दूसरी चीज, बार बार आप स्कूल की बात कर रहे हैं। आलोक जी जवाब ले लेते हैं। दिलीप पांडे का लंबा जवाब हो रहा है। अंतिम बात कहना चाहता हूं अमित जी में, इनसे पूछना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने ऑक्सीजन के लिए कितनी फटकार लगाई थी, भूल गए? दिल्ली के फुटपाथों पर लोग बिना ऑक्सीजन के मर गए और आप झूठे एफिडेविट कोर्ट में देते रहे। ये गलत है कि सही है? जी उत्तर दीजिए। ठीक है, आप